Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Akanksha, and in this video I'll be taking you through my CA foundation journey, like what I learned academically as well as personally. Also I would give advice as per my personal experience. So let's get started. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने क्लासेस वगैरह कैसे ली थी, कब ली थी। लक्ष्मी नगर दिल्ली में AKN कोचिंग में, जो कि ऑफलाइन क्लासेस हमारी होती थी। वहाँ मैंने एडमिशन लिया। मैंने मेरी एक फ्रेंड भी थी साथ में, तो हम दोनों वहाँ क्लासेस वगैरह ले रहे थे। फिर लाइक हमारा शेड्यूल ना तभी बहुत हेक्टिक हुआ करता था। स्टार्टिंग में तो सही थी, लाइक मई से मैंने क्लासेस ज्वाइन करे थे, और क्लासेस तो मतलब काफ़ी हेक्टिक हुआ करती थी। क्योंकि लास्ट में जब हमारे एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे थे तो हमारे टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट होते थे, और हम 3 घंटे वाले टेस्ट वगैरह भी वहाँ जाके देते थे। तो पहले मॉर्निंग में क्लास होती थी, फिर हम वापस जाते थे, फिर लंच के बाद फिर हम आते थे शाम को, और फिर हमारी रात तक क्लास ऐसे चलती थी। तो काफ़ी ऐसे करके हमारा हुआ। फिर एग्ज़ाम दिया हमने, और तभी लाइक मैंने ना लाइक फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि एक तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी, और दूसरी की तभी हमारी लाइक ओसी वगैरह ऐसी कुछ कंडक्ट नहीं हुई थी कि हमें नेटवर्किंग की इम्पॉर्टेंस समझ हो। तभी तो कुछ नहीं समझता कि लाइक फ्रेंड्स बनाओ जो भी हो। तो मैंने तो फ्रेंड्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनाए थे, और ऐसे ही करके हमारा क्लास हुआ। फिर हमने एग्ज़ाम्स दिए और मेरा क्लियर हो गया था। बट तो मैं क्लासेस के लिए सजेस्ट करूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये हमारा सीए फाउंडेशन जो होता है ना, सीए जर्नी की हमारी बेस होती है, ठीक है। तो अगर हम ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो हमें हमारे सामने लाइक टीचर्स होते हैं, हम डाउट वगैरह भी अच्छे से पूछ पाते हैं, हमारी टेस्ट वगैरह होती है तो हम थोड़ी सी सीरियस वगैरह भी होते हैं स्टडीज़ के टुवर्ड्स। और हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, हम आसपास देखते हैं कि लाइक सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसा करके तो काफ़ी इम्पैक्ट होता है। बट अगर मतलब बहुत लोग होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में ही काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी लाइक मैथ्स वगैरह, अगर किसी की वीक है, लाइक मेरी थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, तो मैथ्स वगैरह के लिए तो आप प्रणव पोपट सर है, उनका ही बैच वगैरह ले लो। और दूसरी मतलब अल्टीमेट सीए है, वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हो। अकाउंट्स के लिए तेजस सर बेस्ट है, एमवी सर तो इकोनॉमिक्स वगैरह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप यूसीए ट्राई कर सकते हो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ये मेरा सजेशन रहेगा क्लासेस के लिए। और मैं तो सजेस्ट करूँगी ऑफलाइन क्लासेस, बट वो काफ़ी हेक्टिक होता है हमारा, मतलब वहाँ पे ना ऑफलाइन क्लासेस में टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि शाम को आप क्लासेस से वापस आ रहे हो, फिर सो रहे हो, फिर होमवर्क एंड ऑल। तो अगर डिपेंड करता है कि लाइक अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस में कंफर्टेबल है तो वो ऑनलाइन ले सकते हैं, अगर कोई नहीं होते हैं तो उन्हें ऑफलाइन ले लेनी चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। फिर मैंने ना फाउंडेशन में ना लाइक मेंटोरशिप सेशन ले रखा था मोहित सर और अंकित सर का, तो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स पे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल थी, क्योंकि वो प्राइस भी अफोर्डेबल है, और अगर आप टेस्ट वगैरह देते हो, उनका जो भी सेशन वगैरह है वो अटेंड करते हो, और फिर भी अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर वो रिफ़ंड हो जाता है आपका अमाउंट। और दूसरी बात की वो ना टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से कंडक्ट कराते हैं, पेपर पैटर्न भी उनका आईसीआई बेस्ड होता है, तो काफ़ी हेल्पफुल था। लाइक मैंने तो उनके टेस्ट वगैरह ही दिए थे, और उससे ही मेरा पेपर लाइक अच्छे से प्रिपरेशन मेरी हो गई थी। और वो टाइम टू टाइम लाइक गाइडेंस वगैरह देते हैं, क्योंकि हम फाउंडेशन में न्यू होते हैं, हमारे को कुछ आइडिया नहीं होता कि कैसे सब कुछ चल रहा है पढ़ाई एंड और। तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं। मैंने तो लिया था इंटर में भी, मैंने उनसे लिया था उनका सेशन। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर से आप ट्राई कर सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि अकाउंट्स तो मोस्टली ना हमारे लाइक सबके अच्छे होते हैं, कोई कोई ही ऐसे होंगे जिनके अकाउंट्स वगैरह अच्छे नहीं, क्योंकि 11 12 में भी हम करके आते हैं अकाउंट्स वगैरह। तो फिर अकाउंट्स तो सही रहता है। मैथ्स में थोड़े हो सकते हैं हमारे, मेरी मैथ तो गोल थी बिल्कुल भी, लाइक ज़ीरो, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता था। तो मैंने प्रणव सर से क्लासेस ली थी, और उनका लाइक उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया ना कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, वो ब्लड रिलेशन वाले होते थे ना, वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बट उनकी क्लासेस लेने बाद मैं तो ऐसे 1 सेकेंड्स में बना लेती थी। तो फिर प्रणब सर से क्लासेस ले सकते हो मैथ्स के लिए। अगर मैथ्स बहुत ही वीक है, नहीं होता, समझ नहीं आता, तो टेंशन लेने की बात नहीं, उनकी क्लासेस ले लो, हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स वगैरह तो यार मैंने तो लास्ट में छोड़ दिया था। मैं 4 5 दिन में ऐसे करके एमवी सर के लेक्चर्स वगैरह देख के चली गई थी। बट अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है,
ये लॉ ना काफ़ी हमारे को टफ लगता है, क्योंकि वो काफ़ी न्यू होता है और सब ऐसा बोलते हैं ना कि लॉ में ना सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स मैच होने चाहिए, ऐसा करके बहुत डराते हैं हमारे को। बट लॉ के पीछे यही लॉजिक है कि लॉ को ना रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैंने क्या किया था, तभी हमारे को किसी ने बताया नहीं था, हमें लगता था लॉ में ना सारे पॉइंट्स वगैरह जो भी बुक्स वगैरह में दे रखे हैं वो सेम हमें लिखने हुए हैं। तो मैंने ना लॉ में सारे मैंने पूरी बुक ही रट ली थी। मैंने एक एक लाइन रटा था और मैं सुबह 4 बजे उठती थी लॉ को रटने के लिए। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, मैं लॉ को पूरा रटती थी, मतलब एक चैप्टर आज रटा, दूसरा चैप्टर ऐसे। तो मैंने ऐसे करके पूरी बुक रट दी थी। और फिर मतलब काफ़ी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट होता है, वेस्ट होता है। और मैं दिन भर बस लॉ में लगी रहती थी, और फिर मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे, मैं जब पेपर दे रही थी तो मेरे से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं रट रही थी, क्वेश्चन समझ नहीं रही थी। और क्वेश्चन तो ट्विस्ट करके आते हैं, थोड़े बहुत केस बेस्ड सिनेरियोज वगैरह आते हैं। तो मेरे से ना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट तो कुछ क्लैरिटी थी नहीं। तो मैं यही लॉ में सजेशन दूंगी कि लॉ से डरने का नहीं, लॉ बहुत इजी है। और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, वो ट्विस्ट करके आ जाए, कुछ भी, अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, देन वो सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप रट के जा रहे हो और थोड़ा भी क्वेश्चन ट्विस्ट किया, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आते, तो अगर थोड़ा भी क्वेश्चन ट्विस्ट किया ना, तो फिर वो नहीं हो पाता। और अभी तो BCR वगैरह भी हट गए हैं, तो फिर उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लॉ में सेम, बस छोटी सी सजेशन है कि लॉ को रटने की कोशिश कभी ना करें, और इस बात से कभी ना डरे कि लॉ में तो हमें सेम लाइंस वगैरह लिखने होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है, और अगर आप पॉइंट्स वगैरह आपको याद है, तो फिर आप अच्छे से कर लोगे और उसमें मार्क्स वगैरह नहीं करते। मैंने तो फाउंडेशन में तो मेरे ऐसे 42 करके आए थे, बट इंटर में मैंने देखा कि जब मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ा और रटना छोड़ के, तो फिर लॉ ना काफ़ी इजी भी लगता है। लगेगा यार कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स करो, थोड़े बहुत जो भी सेक्शन वगैरह है वो कोड करने के लिए थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है, तो वो कर सकते हो। बाकी प्रोविज़न अच्छे से पढ़ा, थोड़े बहुत पॉइंट्स याद रखे और अच्छे से उसको लिख दिया, तो काफ़ी इजी होता है और अच्छे मार्क्स भी आते हैं। एडवाइस यही रहेगी कि फाउंडेशन को बहुत लाइटली ना ले। सब ऐसे बोलते हैं कि सीनियर्स वगैरह से हमें सुनने मिलता है, अरे फाउंडेशन तो बहुत इजी है, वो तो ऐसे ही हो जाता बिना पढ़े, बट नहीं, उसमें भी काफ़ी अटेम्प्ट्स लग जाते हैं अगर हम सीरियस ना हो। और फाउंडेशन को ऐसे भी टफ होता है ना कि नहीं बनाना है कि यार फाउंडेशन ये वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से दिल से खुशी से पढ़ते हो तो काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बस इसमें ना थोड़ी सी लॉ की दिक्कत आती है मोस्टली स्टूडेंट्स को, या फिर मैथ्स के लिए मैंने बताया प्रणव सर की क्लासेस आप ले लेना, फिर देखना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। और मैंने ना स्कैनर एक बुक करके आती, प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और जो भी प्रीवियस PYQs और RTP MTP वो तो सब सॉल्व करते ही है, वो तुम मस्ट है सॉल्व करना। और दूसरी बात, लॉ के लिए भी मैंने बता दिया, लॉ के लिए कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो। दूसरी बात, क्वेश्चंस वगैरह जो भी है उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है, प्रोविजंस अच्छे से है, तो कुछ नहीं होना, मतलब सब अच्छे से हो जाएगा। और अकाउंट्स वगैरह तो मोस्टली सबके अच्छे होती ही है। और अगर अकाउंट्स नहीं अच्छे हैं, मेरी अकाउंट्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत वीक थी, मुझे ना समझ ही नहीं आते थे करना क्या है, मुझे लगता था एंट्रीज है उससे रट लो, बट ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ना एक सर का वीडियो देखा था, उनका नेम के से था समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है। और उनकी वीडियोस ना वो काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस वगैरह कराते थे। तो आप कोई भी टीचर की वीडियोस वगैरह देख लो जिसमें कंफर्टेबल हो, उनकी वीडियोस देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्योंकि हर एंट्रीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। और अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा तो अकाउंट्स पे काफ़ी इजी हो जाता है। तो लास्ट तक तो मेरा सही हो गया था अकाउंट्स। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं रट रही थी, तब भी एंट्रीज वगैरह होते थे वो रट लेती थी बिना किसी लॉजिक को समझे। तो आप ट्राई कर सकते हो। फिर यही हुआ, अकाउंट्स वगैरह मैथ्स वगैरह सब कुछ हो गया, अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेस फ्री रहो, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने का, और खुशी से पढ़ने का। और डिस्ट्रैक्शंस को अपने
से दूर रखने का, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम होता कि फाउंडेशन में बहुत लोग बाहर जा रहे होते हैं हॉस्टल में घर से दूर, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सीए करना ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना। और तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि फाउंडेशन को अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेस फ्री रहो, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेने का, टेस्ट वगैरह को मिस मत करो, टेस्ट दो, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, बहुत लास्ट अटेम्प्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी हो जितना कर सकते हो उतनी करो। लॉ को रटो मत, लॉ को अच्छे से समझो, कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ो, और हमेशा खुद पे भरोसा रखो। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़े होते हैं, बट लास्ट जब एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ना हमारी ब्रेक डाउन हो जाती है, लाइक हमें होता है कि लाइक नहीं वी कांट डू, हमसे नहीं हो पाएगा, अरे इतना कुछ बचा है। तो उस टाइम पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैं 15 दिन पहले एग्ज़ाम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर देती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, बट मैंने खुद को समझाया, मैंने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखे, फिर मैंने अपना रूटीन वगैरह फिर से बनाया और अच्छे से करके मैंने किया। और अगर आप अपनी स्टडीज़ प्लान कर रहे हो, तो स्टडीज़ में ऐसा नहीं करना है कि लाइक मैं 4 घंटे के लिए मतलब लगातार पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करना। स्टडीज़ प्लान करते टाइम आप 2-2 घंटे का स्लॉट ले सकते हो, इससे काफ़ी इफेक्टिव स्टडी हो जाती है। लाइक मॉर्निंग में 4-5 घंटे निकाल लिए, दोपहर को 4-5 घंटे निकाल लिए, फिर आप सो भी सकते हो लंच करने बाद। फिर और मोस्टली जो पेपर वगैरह दे रहे हो ना, तो वो 2 से 5 के बीच में देने का ट्राई करना। उस टाइम हमारी जो नींद की हैबिट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर हम एग्ज़ाम हॉल में एक्टिव रहते। सो मैंने सीए फाउंडेशन की अपनी जर्नी शेयर की, काफ़ी कुछ है बताने को, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट मिला हो। आप बस खुद पे भरोसा रखो, अच्छे से पढ़ते जाओ, सब हो जाएगा। और ट्राई करने का, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का, और टीचर्स वगैरह जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ने का। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब वीडियोस बहुत है, आप वहाँ ट्राई करो। अगर ऑफलाइन क्लासेस लिए वहाँ समझ नहीं आ रही, यूट्यूब वीडियोस पे जाके देखो, वहाँ समझ आ जाएगी। और मैथ्स के लिए प्रणव सर की क्लासेस ले सकते हो आप, और यूज़ पे आप ट्राई कर सकते हो। अल्टीमेट सी वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर कभी मैराथन वगैरह होती है ऑफलाइन तो वो भी अटेंड कर सकते हो। वहाँ पे 1-2 दिन में सारा सिलेबस या फिर 75-80% तो कवर हो जाता है, वो रिवीजन कराते हैं। और आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।